डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हैं। खान साहब स्वागत है आपका। खान साहब जी आपकी मोहब्बत है। खान साहब हमारी तो मोहब्बत है, ईरान की मोहब्बत नहीं है। ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है आपके लिए। इसलिए खारिज कर दिया कि आसिम मुनीर पर भरोसा नहीं करते। ऐसा लग रहा था इंडिया में भी हमें कि भाई कहीं निगोशिएशन में पाकिस्तान आगे ना निकल जाए, लेकिन अब जो ईरान ने वजह दी है खान साहब, ये तो बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट हो गया पाकिस्तान के लिए। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए तेल देखिए, तेल की धार देखिए, वक्त के साथ साथ आपको सब मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या चाहता है और दुनिया उसके साथ क्या प्यार मोहब्बत बांटती है ये नहीं बांटती। दूसरी बात खान साहब तेल की धार देखेंगे, माफ कीजिएगा आप बोलिएगा, पूरा मौका होगा आपको। आप कह रहे तेल देखिए, तेल की धार देखिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तेल और तेल की धार की शुरुआत तो देख लिया ना सर। ये तो ईरान ही कह रहा है ना कि हमको तो आप पर भरोसा ही नहीं है, क्या बात करने आए, आपकी जमीन पर आएंगे तो खतरा है। देखें अगर आपको हम सुनते रहे तो तबाह हो गई पूरी दुनिया। अगर हिंदुस्तान के चैनल्स को हम सुनते रहे और आपका मीडिया देखते रहे, लेकिन आप अपना मीडिया खुद से नहीं देखते। आपके मीडिया चैनल्स पे बैठ करके आपके जनरल्स, आपके कर्नल्स, आपके सियासतदान, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में और क्या तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसको ज़रा गौर से देखिए। आज अपने चैनल्स को देख लीजिएगा कि आपके लोग पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, और आप अपने आप का इंट्रो देखिएगा कि आपने कितना जहर उगला पाकिस्तान के बारे में। एक मिनट आप कोई तोहमत मुझ पे न लगाएं, आप अपनी बात आगे करें, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। नहीं, मैं आपका पूरा सवाल का जवाब, देखिए दरमियान में टोके मत, मैं बीच में नहीं बोला आप लोगों के। बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा अपनी फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। वो आपके लिए फिट आता है कि आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए आपका मुल्क कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान इस वक्त किन हालात पे है, पाकिस्तान कितनी खूबसूरत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मुसलसल आपके चैनल्स पे, आपके हर मीडिया चैनल्स पे मैं बैठ कर के ये बात कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में। अपने वज़ीर आज़म को ढूंढिए कहाँ छुपे हुए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ वो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। देखिए कौन कौन सा काम उन्होंने करने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान के बारे में। देखिए वजीर आजम तक बिना मतलब ना जाए। सुनिए एक मिनट, ये चीजें आपको पॉलिटिकल माहौल बनाना है ना। आपसे सवाल नहीं, कैसे बोलने दूं मैं, आप कैसे बोलने दूं? आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। मैंने क्या मैंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कुछ कहा? मैं ईरान का रेफरेंस दे रहा हूं कि ईरान कह रहा आसिम मुनीर पर भरोसा नहीं है, आप मेरे वजीर आजम पे जा रही है। कौन सा तरीका हुआ बात करने का? और फिर आप कह रहे हैं अपनी हैसियत देखें। हैसियत याद दिलाने लगूंगा आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसको सीमित रखते हैं, इसको से एक सर आप फिर यू नॉट ब्रीफ अबाउट मी, आई एम सॉरी। किस्म की आप भाषा मत बोलिए मेरे साथ कि मुझे पता है मेरी औकात। अरे साहब आप देखिए फिर वही शब्द का इस्तेमाल आपने किया था। खैर चलें आप बोले। एक मिनट मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ जर्नलिस्ट जिसे जो किसी से नाराज होने का जिसको हक नहीं। आप प्लीज एक मिनट वजीर आजम का नाम ना ले और भारत को हैसियत ना बताएं, तब बात करें वरना ना करें। देखिए अपनी आप देखें, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, अपनी हैसियत देखिए। मैं आपको कह रहा हूँ दुनिया से पूछिए कि हैसियत किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, किसके हालात बुरे हैं और किसके हालात अच्छे होने जा रहे हैं। मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ आप बात ये करें, देखें दुनिया को देखिए, अपने चैनल्स देखिए, लोगों को देखिए, अमेरिका से बात कीजिए, सऊदीया से बात कीजिए, यूएई से बात कीजिए। कल आपका एक चैनल कह रहा था कि पाकिस्तान से दुबई पता नहीं पैसे मांग रहा, तो हमने उनको पैसे वापस कर रहे हैं। दुबई से भी हमारे कोई हालात ख़राब होने वाले नहीं हैं, सऊदीया से भी कोई हालात ख़राब नहीं है, ईरान से हमारी इतनी प्यारी दोस्ती है, हमारी दिल और जान का रिश्ता है उनसे, हमारा खून का रिश्ता है उनसे। जैसे बांग्लादेश में मेरे परचम लहराए गए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वैसे ही ईरान में आपने देखा होगा कि किस तरह सब्ज़ हिलाली परचम को लहरा करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ईरान में लग रहे हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे क्या था? ईरान ने ये कहा कि आप पर भरोसा नहीं है, आसिम मुनीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम ये निगोशिएशन की बात को रिजेक्ट करते हैं। क्या वो डिप्लोमेटिक सेटबैक है? इसका सवाल, इस सवाल का तो जवाब दे दें सर। बाकी सारी चीजें आप बोल रहे हैं जो को अरे सर आप भूमिका बनाने में सारा वक्त ले जाएंगे, शो मेरा खत्म हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहे हैं।
देखिए, मैं आपका पूरा जवाब दे रहा हूँ। तो मैं ईरान पे आ गया था ना, आपको अफगानिस्तान से चला करके अभी ईरान में पहुंचा हूँ। ईरान में मैंने सब्ज़ हिलाली परचम की बात की, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की बात की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की बात की, और उसके बाद आप बात ये जो प्रोपेगेंडा आपका है कि ईरान ने पॉलिटिकल ये रैली कहा है थोड़ी है, माफ कि कीजिएगा, आता हूँ, पाकिस्तान चलिए आपके पास वापस आता हूँ। आप भूमिका बनाएं, उसके बाद आता हूँ, माफ कीजिए, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, भरोसा करिए। नकवी साहब हमारे साथ। हाँ जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में बताना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बेसिकली जो पाकिस्तान का रोल है ना इस वक्त मीडिएशन का कह रहे हैं या सालसी का कह रहे हैं, तो उस पर इंडिया जो कि हमारा असली दुश्मन है, हमसे खार भी खाता रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तकलीफ इसलिए हो रही है कि देखिए कि पाकिस्तान को तो उन्होंने सारी उम्र यही लोगों को बताने की, दूसरे मुल्कों को कोशिश की है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्दी करता है, फलां करता है, टीम करता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी रजीम है इसने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को भी ठोका हुआ है, और दूसरी दुनिया के लोग जो है ना, मुल्क जो है वो भी पाकिस्तान को अब कदर की निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान का एक स्टैंड है, अच्छा है स्टैंड, और ये चाह रहे हैं कि हमने किसी जंग का अब हिस्सा नहीं बनना। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जब यही सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान तो मीडिएशन कर रहा है, ईरान मान ही रहा, आपकी मीडिएशन ख़राब हो गई है। इंडिया वालों को यही फिक्र पड़ी हुई है कि दुनिया जाए बाढ़ में, पाकिस्तान के सर ना सेहरा सज जाए, पाकिस्तान के सर पर भी ना इज्जत की टोपी आ जाए। तो पाकिस्तान का जो माहर बैठा हुआ था उसने कहा कि आप अपने मोदी को देखें, वो कहाँ किस बिल में जाकर छुप गया है, उसको ढूंढ कर लगाओ, लेकर आओ, फिर पता चलेगा। यानी कि कहने का मकसद है कि जहाँ पर भी पाकिस्तानी हैं, अब दफा कर रहे हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को दुनिया में एक इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, जबकि इंडिया को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए वो अपने जो है कह रहे हैं, ओंगी बोंगी मार रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। उस इंडिया को ये नहीं फिक्र कि पाकिस्तान जंग रुकवाएगा, दुनिया का भला हो जाएगा, उसको सिर्फ यही फिक्र है कि पाकिस्तान के साथ क्यों ये जंग रुकवाने की बातें हो रही हैं। ये एक उनकी नेगेटिव सोच है, आपको हल्की सोच भी कह सकते हैं। यही एक खुलासा है इस टोटल वीडियो का।